नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं साथियों एसएससी जीके के 5000 प्रश्न का पार्ट नंबर 27। ये पार्ट नंबर 27 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? किस क्षेत्र में? वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत में? तो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। 3 नंबर प्रश्न है, पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना कब की गई थी? पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की गई थी। कब? 2006 में। अगला प्रश्न है, सिख धर्मगुरु सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किसके श्लोक पाए जाते हैं? यानी सिख धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किसके श्लोक पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा कबीर के श्लोक पाए जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, किस आश्रम को थम्बस के नाम से जाना जाता है? थम्बस किस आश्रम को जाना जाता है? तो यह दादूपंथियों का आश्रम होता है, जिसे दादूपंथी थम्बस के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसने आगरा में कादरी संप्रदाय की शुरुआत की थी? किसने आगरा में कादरी संप्रदाय की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर होगा अबुल फत बिन जमालुद्दीन मक्का। अबुल फत बिन जमालुद्दीन मक्का ने आगरा में कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आगम और परागम। इसका उत्तर है आगम और परागम जैन धर्म के आदि ग्रंथों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के 62वें संस्करण में कितने अधिकतम पुरस्कार जीते? किसने अधिकतम पुरस्कार जीते? तो इसका उत्तर होगा विली एलिस ने। विली एलिस जो कि अमेरिकी गायक और गीतकार हैं, उन्होंने 62वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के संस्करण में अधिकतम पुरस्कार जीते। किसने? विली एलिस ने। 9 नंबर प्रश्न है, 92वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 2020 का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा जोकिन फीनिक्स ने। 92वें पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अकादमी पुरस्कार में ऑस्कर में किसने जीता है? जोकिन फोनिक्स ने। ये ऑस्कर की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 10 है, पद्मश्री से पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन सी है? पद्मश्री पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? तो यह ध्यान रखना है, उत्तर है इसका नरगिस दत्त थी। 11 नंबर प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। ध्यान रखना है, विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 21 बार किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड 26 बार किसने जीता? 21 नहीं है, 26 है। 26 बार किसने जीता? तो ये वॉल्ट डिज्नी प्रोग्राम ने जीता। वॉल्ट डिज्नी मूवी, उसने ऑस्कर अवार्ड 26 बार अब तक जीता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, 92वें अकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए 2020 का ऑस्कर अवार्ड जीता है? बेस्ट पिक्चर के लिए 2020 का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा पैरासाइट ने जीता है। इसका सही उत्तर है पैरासाइट। अगला प्रश्न, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों के तहत 2013 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन हुआ? किस समिति की सिफारिशों के तहत कब 2013 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन हुआ? तो इसका उत्तर होगा
यह व्यास समिति की सिफारिशों पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर होगा 1997 में ट्राई की स्थापना की गई। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 1997। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये CD देशमुख थे। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो यह एक अंग्रेज थे, ओसबोर्न स्मिथ। तो भारतीय रिजर्व बैंक के RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ यानी अंग्रेज थे ये। भारतीय कौन थे? CD देशमुख। 20 नंबर प्रश्न, 1919 में महात्मा गांधी ने किस बैंक का उद्घाटन किया? 1919 में महात्मा गांधी ने किस बैंक का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है महात्मा गांधी ने 1919 में। अगला है 21 नंबर प्रश्न, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो यह 3 बार, इसका उत्तर होगा 3 बार मिल चुका है। सबसे पहले 1917 में मिला था, उसके बाद 1944 में, उसके बाद 1963 में मिल चुका है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917, 1944, 1963। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत किया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए 173 अनुच्छेद के तहत किया गया और यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य विधानमंडल। अगला है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? यानी किसी राज्य में राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है जो 500 है। इसका उत्तर होगा 500। अगला है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 70। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है। अगला है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा शतरंज की खिलाड़ी हैं कौन? भाग्यश्री थिप्से। अगला है, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित हैं? ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा गोल्फ से संबंधित हैं। ज्योति रंधावा का संबंध गोल्फ से है। अगला है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा गोल्फ। ये भी गोल्फ के खिलाड़ी हैं कौन? अर्जुन अटवाल। अगला प्रश्न है, तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला हैं जिससे विश्व चैंपियन का सम्मान मिला। किसमें मिला? निशानेबाजी में। इसका उत्तर होगा तेजस्विनी सावंत जो कि प्रथम भारतीय महिला हैं, उन्हें विश्व चैंपियन बनने का सौभाग्य प्राप्त है सबसे प्रथम। तो इसका सम्मान होगा निशानेबाजी में। किसमें मिला था चैंपियन? किसमें हुई थी? निशानेबाजी में। अगला प्रश्न है, रीसस बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा मकाका मुलत। रीसस बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मकाका मुलत। ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा एंटीलोप सर्वाइकैप। ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्वाइकैप है। नेक्स्ट प्रश्न है, किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ओफियोफेगस अन्ना। ओफियोफेगस अन्ना किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। किसका? ओफियोफेगस अन्ना किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय
रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? तो इसका उत्तर होगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्थापित किए गए थे। कब? 1961 में। अगला प्रश्न है, द राइट ऑफ मैन, द राइट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा थॉमस पेन द राइट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, भारत में सबसे पहले कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इसका उत्तर होगा सन 1920 में भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किए गए थे, कहाँ पर किए गए थे? तो ये नई दिल्ली भारत में किए गए थे। पहले एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा अभ्यारण्य में हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पेमायंगत्से मठ, पेमायंगत्से मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध मठ है यह पेमायंगत्से, तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा सिक्किम। अगला है, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? पुरस्कार का नाम है साबिन और यह किसके संरक्षण के लिए दिया जाता है? तो यह उभयचर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, साबिन पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी केविन पीटरसन का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। किस देश से है? तो यह इसका उत्तर होगा इंग्लैंड देश से है और ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। केविन पीटरसन किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न, एक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? एक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 64। आंसर 64 वर्ग होते हैं एक शतरंज बोर्ड में। अगला प्रश्न, किस स्थान को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 28 इंच। प्रत्येक स्टंप की लंबाई होती है क्रिकेट में कितनी? 28 इंच। अगला है, भारत में पहला वनडे मैच कहाँ खेला गया था? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद में। भारत में पहला वनडे मैच खेला गया था कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है कौन सा देश? बांग्लादेश। अगला है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई? तो इसका उत्तर होगा 1970 में परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुई? तो यह 1970 में हुई थी। ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि पार्ट नंबर 27 था।